नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, आई एम क्रांति संभव। खबरें बहुत सारी चल रही हैं इस ब्रांड के बारे में और इस स्पेकुलेटिव बहुत सारी खबरों के बीच में एक नया प्रोडक्ट आ गया है, फोर्ड फीगो ऑटोमेटिक वर्जन। लुक्स के हिसाब से आई लाइक इट। पावर फैक्टर वाला यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। हैंडलिंग परफॉर्मेंस मुझे हमेशा से अच्छी लगी है। बहुत अर्बन सेंट्रिक मामला मुझे लग रहा है। इसके ट्रांसमिशन को परखेंगे, इस सेगमेंट में इसका प्रदर्शन कैसा है वो भी जानेंगे और इसके अलावा थोड़ा याद भी दिलाएंगे इस कार के बारे में। बिकॉज अगर अभी का वक्त देखें, हम सारे एसयूवीज़ खरीद रहे हैं, रिव्यूज़ भी मोस्टली एसयूवीज़ के ही हो रहे हैं। तो ऐसे में कहीं आप भूल न गए होंगे इस कार को, तो वो हम एक बार फिर से रिफ्रेश करा देंगे आपकी मेमोरी। तो इसके परफॉर्मेंस के अलावा वो भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब और बेल आइकॉन वाला जो बटन है वो ज़रूर दबाइए और यूट्यूब के ऊपर हमें सब्सक्राइब कीजिए। कहानी जो शुरू करते हैं, सो पहली चीज़ इसके ट्रांसमिशन के साथ ही या गियर शिफ्ट अगर देखें तो वहाँ पर आपको नयापन देखने को मिलेगा। न सिर्फ ये आपको ड्राइव और स्पोर्ट मोड दोनों ऑप्शन दे रहा है इस टॉर्क कन्वर्टर के साथ फोर्ड फीगो, बल्कि इसमें आप जैसे टिप्ट्रॉनिक में होता है आप गियर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको छोटा सा यहाँ पर टॉगल स्विच लेफ्ट साइड में दिया गया है, तो आप इस टॉगल बटन के ज़रिए अप डाउन कर सकते हैं गियर को। तो ये न सिर्फ ऑटोमेटिक है बल्कि एक जैसा हम देखते थे टिप्ट्रॉनिक, वो भी मैकेनिज्म है। इसके अलावा अंदर क्या है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन अब बात जब ट्रांसमिशन की है तो सबसे पहले तो आई थिंक ड्राइव ही करना चाहिए। सो लेट्स गो। ओके गाइज, अब बात करते हैं ड्राइविंग की ही बिना वक्त गवाए। और यहाँ पे डी मोड में मैंने डाल दिया है, इसको लॉन्च करके देखते हैं कि इस वाले मोड में डी जो थोड़ा इको मोड या सेंसिबल मोड या कॉम्प्रोमाइज मोड कह सकते हैं, जो आम अर्बन ट्रैफिक के लिए होता है, वहाँ पर इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो पहले तो थोड़ा सा पुश करके देखते हैं। मैंने फुल एक्सीलरेट कर दिया और ओके, आवाज़ सुनकर आप समझ सकते हैं कि थोड़ा स्ट्रेस में ये जो इंजन है वो आता है। अगर मैं इसे डी मोड में फुल एक्सीलरेट कर रहा हूँ तो जो राइड क्वालिटी है, जो हैंडलिंग है, वो तो आपको बिल्कुल रोबस्ट रहेगी, बिल्कुल चिपक के चल रही है। बट एट द सेम टाइम जो इंजन की आवाज़ है वो बता रही है कि थोड़ा स्ट्रेस में वो है। अब इसको मैं रेगुलर जैसे हम लोग आमतौर पर ट्रैफिक में चलाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि इसका जो शिफ्ट है वो कितना स्मूथ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ डी मोड में मैंने फिर इसे डाल के अब मैंने यू टर्न ले लिया है। एक एम्प्टी स्ट्रेच ऑफ रोड जो बंद था उसको मैंने लिया है। और अगर मैं एक्सीलरेट ज़्यादा पुश नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा एग्रेसिव थ्रॉटल नहीं कर रहा हूँ, तो फिर ओके, आई मीन यू फील कि हाँ थोड़ा वक्त लग रहा है इसको शिफ्ट होने में। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा कि स्मूथ ही है। और आमतौर पर जो फोर्ड की फिगो में जो आवाज़ देखते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा आपको ये आवाज़ महसूस ज़रूर होगी। और अब थोड़ा स्लो करके देखते हैं, वहाँ स्लो वाले माहौल में इसका जो परफॉर्मेंस है वो कैसे हो रहा है, जो आमतौर पर हम सिटी ट्रैफिक देखते हैं। यहाँ पर डी मोड में है। डी मोड में भी जो शिफ्ट है वो थोड़ा सा लेट है, बट ओवरऑल आई थिंक इट्स कंफर्टेबल। सो डी मोड सिटी सेंट्रिक, आई थिंक इट्स ओके। आई वोंट से कि बहुत ही क्रिस्प लगेगा, क्योंकि अब हम लोगों को आदत जो बाकी सेगमेंट्स के या बड़े सेगमेंट्स के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से भी हो गई है, वो स्मूथनेस इस सेगमेंट में आमतौर पर कई जो कार्स हैं उससे तो मुझे थोड़ी सी बेहतर यहाँ पर लग रही है। बट हाँ, जब आप ज़्यादा इसे पुश करेंगे तो हल्का सा स्ट्रेस तो इसमें महसूस मुझे हो रहा है। अब जो है स्पोर्ट मोड में डाल के देखते हैं। जब स्पोर्ट मोड दिया गया है तो देखते हैं उसमें कितनी एक्साइटिंग इसकी सवारी है। लॉन्च करें, 3, 2, 1 एंड गो। ओके, इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर 6500 RPM, जहाँ से बिल्कुल रेड लाइन से पहले ये शिफ्ट हो रही है स्पोर्ट मोड में। फास्ट तो जारी है और शिफ्ट भी जो है वो एग्जैक्टली 6.5 पर ही जाकर हो रहा है। एंड आई थिंक इट्स वर्किंग। उस हिसाब से मुझे एक्साइटिंग लग रही है। इंजन के ऊपर जो स्ट्रेस है, इंजन की आवाज़ अभी भी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूर लग रही है, बट शिफ्ट और ड्राइव के मामले में मुझे कोई शिकायत यहाँ नज़र नहीं आ रही। सो आई गेस थोड़े से और रिफाइनमेंट की शायद ज़रूरत थी अगर हम इंजन की आवाज़ की बात करें तो। सो गाइस, ओवरऑल मुझे जो परफॉर्मेंस है इसका वो सिटी सेंट्रिक अर्बन जो है वो काफ़ी मुझे ओरिएंटेड लग रहा है।
शिफ्ट इज़ ओके, आई वोंट से कि सबसे क्विकेस्ट या सबसे स्मूथेस्ट में से हो, बट इस सेगमेंट में जिस तरह के ऑटोमेटिक मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे ये स्मूथ लग रही है। स्पोर्ट मोड में एक्साइटिंग है, बट इंजन की आवाज़ जो है वो थोड़ा सा बॉदर आपको करेगी इसमें। सो अब बाकी मुद्दों के ऊपर बात करें, जब असली मुद्दा हमने कवर कर लिया तो लेट्स डू दैट। तो उसके लिए गाड़ी पार्क करते हैं। ओके गाइस, गाड़ी पार्क। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटीरियर्स। यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील की बात करें सबसे पहले तो यहाँ पर ऑडियो का जो कंट्रोल है वो एक छोटा सा स्विच आपको यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड मिलेगा, जिससे इंफोटेनमेंट स्क्रीन का या मोड आप उसमें से चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा फ़ोन एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए। इसके अलावा अगर हम साइड के 6 को देखें, यहाँ ट्रिप मीटर का कंट्रोल भी दिया गया, इंडिकेटर बटन के साथ, वाइपर के साथ आपको अलग अलग इंटेंसिटी वाले जो यहाँ पर रोटरी स्विच भी दिए गए हैं। नीचे एक लिवर है जिससे कि आप इसे अप या डाउन कर सकते हैं स्टीयरिंग को, ऑब्वियसली टेलीस्कोपिक नहीं है। इसके अलावा इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी है, पुश स्टार्ट, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें, काफ़ी बेसिक यहाँ पर काफ़ी ट्रेडिशनल और बेसिक देखने को मिल रहा है। इट्स प्रीटी लाइक विजिबल। ऐसा नहीं कि पुराने होने की वजह से फंक्शनैलिटी में कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं है, बट अगेन बहुत ज़्यादा फ्लैशी या बहुत ज़्यादा स्टाइलिश या अपडेटेड उस तरह से नहीं कहूँगा। सो बीच में आपको यहाँ स्पीडो दिया गया है, लेफ्ट साइड में टैको है, राइट साइड में आपका फ्यूल गेज के साथ बाकी इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं। नीचे एक छोटा सा डिस्प्ले है जिसमें आप रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी, इंजन टेम्परेचर वगैरह देख सकते हैं, और प्लस गियर का पोजीशन भी इसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल रहा है। जो टेक्सचर है, जो कलर है, वो मुझे अच्छा लग रहा है। दिस नॉट लुकिंग और फीलिंग वेरी चीप। प्लस कलर के हिसाब से मैं कहूँ तो ज़्यादा डार्क भी नहीं है और वो बेजिश या ऐसा लाइट कलर भी नहीं है जो जिसे कम स्पोर्टी बनाए। आई फील कि ये कलर कॉम्बिनेशन इसे अच्छा स्पोर्टी सा बनाता है, सो आई लाइक इट। अब अगर बीच के हिस्से को देखें तो यहाँ तो ऑब्वियसली नया एलिमेंट आपको ये ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट का मिल ही रहा है, जहाँ पर पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, DS ये सारे मोड हैं, प्लस लेफ्ट साइड में टॉगल स्विच है जिससे कि आप गियर शिफ्ट ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो आपको मैंने बता ही दिया। 12 वोल्ट का हाँ पॉइंट है, ऑक्सिन है, इसके अलावा एक USB का पॉइंट है जिससे कि आप फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, और फ़ोन चार्ज करते वक्त रखने के लिए आपके पास एक जगह है। फंक्शनल, प्रैक्टिकल, वेरी नाइस। और इसके ऊपर ठीक अगर मैं क्लाइमेट कंट्रोल के स्विचेस और नॉब्स की बोलूँ, क्रोम का इस्तेमाल है, अच्छा लग रहा है, बट नॉट वेरी प्रीमियम। बहुत अच्छा या बहुत ज़्यादा कूल तो मुझे बिल्कुल हिस्सा नहीं लग रहा है। उसके ऊपर वाला हिस्सा जो है पियानो ब्लैक फिनिश में, वो हिस्सा और सेटअप पूरा कूल ज़रूर लगता है। स्क्रीन इज अगेन ऐसा मामला है जो अब आपको सेटिस्फाई करना वैसे ही मुश्किल है, और ये साइज़ आपको वैसे भी छोटा ज़रूर लगेगा। फंक्शनैलिटी के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो वाइब्रेंट इसका लुक ज़रूर है। स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है वो अच्छा है। टॉगल करने के लिए, शफल करने में हो सकता है कि आपको उतना ये चुस्त न लगे कुछ एक बटन्स के साथ, लेकिन देन यू हैव दीज फिजिकल बटन्स एज वेल। बट ओवरऑल आई थिंक दिस डज द जॉब, इट इज़ फंक्शनल एंड इट इज़ विजिबल ऑल्सो। तो ये ओवरऑल कहानी है यहाँ पर ड्राइवर सीट में मुझे सामने से जो देखने को मिल रही है। इसके नीचे वैसे आपको बता दूँ कि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और फंक्शनल फीचर, सामान रखने की काफ़ी सारी जगह, कप होल्डर्स, इसके अलावा एक बड़ा बॉटल होल्डर और बीच में कीज़ रखने के लिए कुछ और। तो यहाँ पर जगह आपके पास काफ़ी है। ऑब्वियसली आर्म रेस्ट इसमें आपको नहीं मिल रहा है। जो यहाँ पर डोर के ऊपर जो पैनल पे भी जब आप कई बार आर्म रख के चलाते हैं, वो भी आपको यहाँ पर सॉफ्ट नीचे नहीं मिलेगा, साइड में आपको वो देखने को मिल रहा है। लेकिन सीट की अगर बात करूँ तो मैं सीट मुझे कंफर्टेबल ये लग रही है। थाई सपोर्ट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, प्लस मेरी हाइट के लिए स्पेशियस ये जगह लग रही है। बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं कहूँगा, बट नो कंप्लेंट्स, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो चाहे बैक हो जिसमें हल्की सी बोल्स्ट्रिंग आपको महसूस होगी, प्लस थाई सपोर्ट और हेडरूम काफ़ी आपको देखने को मिलेगा। तो बाहर से जिस तरह की कार दिखती है उससे ज़्यादा स्पेशियस आपको ये अंदर से देखने को मिल रही है। अब जाते हैं सेकेंड रो में, वहाँ देखते हैं कि जगह मुझे कितनी मिल रही है। हाँ, तो ये मैंने बिल्कुल अपने हिसाब से सेट कर लिया है, बट अगेन 6.25 फीट की मेरी हाइट है, तो वो तो आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा। सेकेंड रो में क्या जगह है, क्या फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। So क्रांति संभव रिपोर्टिंग फ्रॉम द सेकंड रो ऑफ फोर्ड फीगो गाइस। और यहाँ पर बताने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि अगर मैं फीचर्स की बात करूँ, AC वेंट्स की बात करूँ, वो सब यहाँ पर कहानी कमी है। डोर पैनल में भी आपको बॉटल रखने की जगह नहीं मिलेगी, इस वजह से यहाँ पर बीच में एक बॉटल होल्डर
आपको दिया गया है। इसके अलावा ऑब्वियसली आर्मरेस्ट तो नहीं है यहाँ, जो एसी वेंट पीछे सीट के लिए वो भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज़ जो है जो मैं बिल्कुल मिस नहीं करना चाहूँगा वो है सेंस ऑफ स्पेस और स्पेस। थाई सपोर्ट हल्का सा बेटर हो सकता था, बट ओवरऑल मैं कह रहा हूँ कि जो स्पेस मेरी हाइट के लिए भी वो आपको काफ़ी यहाँ मिल रही है। और ये स्कूप्ड आउट है आगे वाला सीट, तो इस चक्कर में मुझे नी रूम भी मिल रहा है और हेड रूम भी मुझे अच्छा यहाँ पर मिल रहा है। तो स्पेस मुझे अच्छा मिल रहा है। फीचर के मामले में बहुत ज़्यादा मुझे प्लश या रिच ये यहाँ पर सेकेंड रो में नहीं लग रही है। तो गाइस बिंदु कहाँ विश्राम करती है। अब कहानी खत्म करने से पहले इसके जो फीचर्स और बाकी जो पहलू हैं उसके बारे में अगर मैं बात करूँ, लुक्स के हिसाब से आई लाइक इट। ये अभी भी कंटेम्प्रेरी मुझे लगती है और वहाँ डेटेड डिज़ाइन एलिमेंट्स नहीं है। सो आई लाइक द वे इट लुक्स। अंदर अगर मैं बात करूँ फीचर्स की, तो जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट फीचर्स इस सेगमेंट में देखने को मिल रहे हैं वो सभी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो यहाँ फीचर्स की लिस्ट हो, वाव फैक्टर वाला या यूएसपी फैक्टर वाला यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, कनेक्टिविटी वाले फीचर्स भी हैं। आप अपने स्मार्टफोन के ऐप से भी इसमें बहुत सारे फंक्शंस कर सकते हैं, तो वो सारे आपको इसमें, जैसे मैंने कहा कि ज़रूरी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन वो क्या यूएसपी बन सकती है? आई डोंट थिंक सो। तो उस हिसाब से लिस्ट कंप्लीट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकलिटी फंक्शनलिटी की, तो फर्स्ट रो अगर ड्राइवर सीट की बात करूँ, वहाँ पर जगह, फीचर्स और जो सामान रखने की जो जगह है, इन सभी चीज़ों में ये मुझे काफ़ी सेटिस्फाई से ज़्यादा करती है, इंप्रेस करती है। सेकंड रो में मामला उतना ज़्यादा फ्लश या उतना ज़्यादा फंक्शनल या फीचर्स के हिसाब से रिच मुझे नहीं लग रहा। हैंडलिंग परफॉर्मेंस मुझे हमेशा से अच्छी लगी है, वो अभी भी चिपक के अपने सेगमेंट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो एक सबसे बेहतर ड्राइव क्वालिटी में से एक मुझे इसकी ज़रूर लगती है। एक चीज़ जो मैं अंडरलाइन ज़रूर करना चाहूँगा वो है इसके सेफ्टी फीचर्स, चाहे वो ABS विथ ABD हो, एयर बैग्स हो, न सिर्फ फ्रंट एयर बैग्स बल्कि साइड और कर्टन एयर बैग्स भी आपको देखने को मिल रहा है। ट्रैक्शन कंट्रोल है, इसके अलावा ESP है और हिल लॉन्च कंट्रोल भी इसमें कंपनी ने दिया है। एंड दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर इस लिस्ट में इसकी बात करें सेफ्टी फीचर्स। एक जो परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ ऑटोमेटिक वाले, तो वहाँ पर बहुत अर्बन सेंट्रिक मामला मुझे लग रहा है कि आप शहरी ट्रैफिक में इसे अगर भगाना चाहें या वहाँ पर जो कन्वीनियंट एक ड्राइव आपको चाहिए, तो उस हिसाब से काफ़ी फिट मामला लगता है। एक्साइटिंग मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लग रही, बट क्या प्रैक्टिकल और फंक्शनल मुझे वो एस्पेक्ट इसका लग रहा है। अब आखिर में सवाल ये है कि बिंदु विश्राम किस पर करेगी। तो मुझे लगता है कि एक ऑब्वियसली जिस सेगमेंट में है वहाँ पर प्राइस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, जिस हिसाब से लोग इसके ऊपर डिसाइड करेंगे। इसके अलावा जो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स सवाल भी कर रहे हैं फोर्ड के फ्यूचर को लेकर, वहाँ पर कंपनी अगर खुलकर आएगी सामने और भी ठोस जानकारी देगी अपने टाइमलाइन के बारे में, आई थिंक कस्टमर्स को फैसला लेने में ज़्यादा आसानी होगी। सो दैट्स व्हाट आई फील अबाउट दिस फोर्ड फीगो ऑटोमेटिक। आपको स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइए, और उसके लिए आप सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ये ज़रूर दबाइएगा हमारे टाइम्स ड्राइव के यूट्यूब चैनल पर। फिलहाल बाय तथा बाय।